हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने एस वाई बी कॉम के अंदर कॉस्टिंग स्टार्ट किया था और उसके अंदर अभी तक हमने लीफो मेथड तक कंप्लीट किया है। लीफो मेथड का एक सम हमने कंप्लीट किया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड सम कंटिन्यू करेंगे, सेकंड सम को प्रैक्टिस करेंगे लीफो मेथड में कि क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो हम समझेंगे लीफो मेथड में। ठीक है, तो फोर्थ सम से आगे बढ़ते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इफ इट इज हेल्पफुल, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन, then do give me that suggestion. I'll share my phone number with you. If you want to give any suggestion, or if you want to know about your further study, if you want to talk about that, आपको गाइडेंस चाहिए या कोई भी चीज की जरूरत हो, you can talk with me. I'll share my number with you. But please do like, share and subscribe. It will motivate me. Thank you so much. तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं लिफो मेथड का एक और सम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड issues of material during the period from 1st January 2017 to 31st March 2017, 3 महीने का डेटा उन्होंने दिया हुआ है। प्रिपेयर स्टॉक रजिस्टर एज पर लीफो मेथड। लीफो मेथड बोल दिया उन्होंने डायरेक्टली कि लीफो मेथड के हिसाब से स्टॉक रजिस्टर बनाओ। हम क्या करेंगे, टाइम वाइज जाएंगे। इन्फॉर्मेशन हम डेट वाइज कंसिडर करेंगे। हाँ, रेट उन्होंने दे दिया है तो डेट वाइज कंसिडर करेंगे। 3-1-1-2 कंसिडर किया है, ठीक है। डेट वाइज कंसिडर करूंगा मैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है ना वो पहले कंसिडर कर लेते। उन्होंने क्या बोला, स्टॉक ऑन 1st January 2017 वॉज 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। मतलब ओपनिंग स्टॉक उन्होंने दे दिया कि 1000 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, वो तो रिसीट साइड पे लिख देंगे और ओपनिंग स्टॉक के एंड पे लिख देंगे हम लोग। ठीक है। सेकंड बोला है फ्रॉम द इश्यूज ऑन 3rd March। 3rd March, 3rd March को जो हमने इश्यू किया था, ये रहा इश्यू। इश्यू का कॉलम दिया हुआ है 3rd March को, मतलब ये वाला जो हमने इश्यू किया था उसके अंदर उन्होंने बोला है फ्रॉम द इश्यूज ऑन 3rd March 200 यूनिट्स हैव बीन रिटर्न बैक टू द स्टोर्स ऑन 5th March। मतलब हमने 3 मार्च को दो जो 1000 यूनिट जो हमने इश्यू किए हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उसके अंदर से वापस 200 यूनिट आ गए हमारे पास, वापस आ गए। तो हम क्या करेंगे, वापस रिसीट में लिख देंगे कि 200 यूनिट वापस आ चुकी। ठीक है। उनको लगा, हमने इश्यू किया था, उनको लगा कि ये प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी ये यूनिट्स अच्छे नहीं है, तो उन्होंने 5 तारीख को वो 1000 यूनिट में से 200 यूनिट वापस कर दी। एंटर कर देंगे हम लोग। फिजिकल चेकिंग, थर्ड पॉइंट है, फिजिकल चेकिंग ऑफ स्टोर्स ऑन 31st March रिवील्ड रिवेल्यूड शॉर्टेज ऑफ 100 यूनिट। 31st March को शॉर्टेज दिखा कि भाई 100 यूनिट शॉर्टेज है। ऐसा सेम टर्म सम हमने फीफो में किया था, लीफो में करते हैं नो डाउट। तो लास्ट डे पे हम शॉर्टेज लिख दें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनवरी 2017 से स्टार्ट करेंगे। जस्ट लाइक दिस, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जनवरी 2017, ठीक है। डेट वाइज हम स्टार्ट करेंगे। 3rd January, 3rd January को पहले तो हम ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं। 1st January 2017, तो ओपनिंग स्टॉक 1st January ओपनिंग स्टॉक। उसके अंदर रिसीट में लिख देते हैं कि भाई हमने ओपनिंग स्टॉक में रिसीव किया है 1000 यूनिट, 4 रुपए का एक, ये रहा। तो रिसीट में लिख दो 1000 यूनिट, 4 रुपए का एक। वैसे 4000 रुपए का गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है, इश्यू में कुछ नहीं। क्लोजिंग स्टॉक में 1000 यूनिट, 4 रुपए का एक, वैसे 4000 रुपए का गुड्स पड़ा हुआ है। ठीक है, लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 3rd January को 4000 यूनिट्स हमने परचेज किए, 5 रुपए का रेट है। ठीक है, 3rd January को 4000 यूनिट हमने परचेज किया है, 5 रुपए का रेट है। ठीक है, कर लेते हैं। तो 4000 यूनिट, 5 रुपए का रेट। 3rd January 4000 यूनिट्स, 5 रुपए का रेट, 20,000 रुपए का गुड्स हमने हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है। 3 तारीख को क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने परचेज किया है, लिख दिया परचेज। क्लोजिंग स्टॉक कैसे लिखेंगे, पुराना वाला गुड्स ऊपर लिखो। तो सबसे पुराना वाला गुड्स ये 1000 यूनिट है, तो पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ कि 1000 यूनिट 4 रुपए वाले मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसकी वैल्यू 4000 है। फिर जो हमने रिसीव की है 4000 यूनिट, 5 रुपए वाला, वैसे 20,000 रुपए का गुड्स।
तो ये दोनों यूनिट्स जो है आज का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। 3 तारीख को मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक है, इतने गुड्स पड़े हुए हैं इतने रेट के हिसाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 23 इश्यू किया है, सेकेंड ऑफ मतलब 1 फेब को इश्यू किया है, उससे पहले 23 जनवरी को कुछ रिसीव हुआ है। तो पहले डेट वाइज हम रिसीव कर लेते हैं। तो 23 जनवरी को 500 यूनिट रिसीव हुआ है, 4 रुपए का एक। ठीक है, तो 23 जनवरी को एक और परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज की एंट्री कितने यूनिट बोला है उन्होंने? 500 यूनिट, 4 रुपए का एक। 500 यूनिट, वो भी 4 रुपए का एक, तो 2000 रुपए। इश्यू में डैश। अब क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ऑलरेडी जो 2 टाइप के क्लोजिंग स्टॉक बचे थे वो तो लिख ही देंगे हम लोग। 1000 रुपए का, 1000 यूनिट, 4 रुपए का एक, वैसे 4000 रुपए का गुड्स पड़ा है। फिर उसके बाद 4000 यूनिट आए, 5 रुपए का एक, वैसे 20,000 रुपए के यूनिट्स पड़े हुए हैं। फिर आज जो हमने परचेज किया 500 यूनिट, वो हम लिख देते हैं 500 यूनिट, 4 रुपए का एक, वैसे 2000 रुपए। ठीक है, तो ये 3 टाइप के यूनिट्स पड़े हुए हैं और ये हम लिख देते। ये 3 टाइप के गुड्स हमारे पास पड़े हुए हैं। जनवरी का मंथ खत्म हो गया। अब हम 1 फरवरी को 2000 यूनिट इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इश्यू लिख देते हैं 1 फरवरी को। तो फरवरी 2017 लिख देता हूं, उसमें भी फर्स्ट, और इश्यू लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे ही इश्यू लिखेंगे तो रिसीट में हम डैश कर देंगे। इश्यू कितना किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 यूनिट इश्यू किया है। तो 2000 यूनिट जैसे ही इश्यू करेंगे ना, तो हमें देखना पड़ेगा सबसे लास्ट में जो यूनिट हमें मिले हैं वो सबसे पहले इश्यू करेंगे हम। तो सबसे लास्ट में कौन सा यूनिट मिला है? 500 यूनिट मिले हैं, ये वाला। सबसे लास्ट में ये 500 यूनिट मिले, तो सबसे पहले ये 500 यूनिट में इश्यू करूंगा, जो 4 रुपए का एक है, वैसे 2000 रुपए का गुड्स मैंने इश्यू कर दिया। अभी तो 500 इश्यू किया, अभी भी और 1500 यूनिट इश्यू करना बाकी है, क्योंकि 2000 यूनिट चाहिए। तो अब इश्यू करूंगा ये 4000 में से, क्योंकि उसके बाद में जो लास्ट में गुड्स आए थे 500 तो खत्म हो गए। उसके बाद में जो 2 बचे हैं 2 टाइप के गुड्स, उसमें से लास्ट में कौन सा आया? 4000। तो 4000 यूनिट वाला जो गुड्स है उसके अंदर से मैं 1500 इश्यू करूंगा। तो ये 1500 में इश्यू कर रहा हूं यहाँ पे। 1500 इश्यू कर देते हैं, 5 रुपए का एक, 7500। डन। ये दोनों टाइप के गुड्स हमारे पास आ गए। अब कौन से गुड्स बचे वो लिख देते हैं। ये 1000 तो पूरा का पूरा बचा है, तो मैं 1000 तो पूरा लिख देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक में। ये 1000 इंटू 4, दैट इज 4000। फिर ये 4000 में से 1500 यूनिट आपने इश्यू कर दिए, मतलब 2500 यूनिट बचे। 2500 यूनिट्स विल बी रिमेन, एंड 5 रुपए का एक। ठीक है, तो 12500 रुपए का गुड्स पड़ा होगा। जस्ट अ कंफर्मेशन, 2500 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 12500 रुपए का गुड्स आपके पास पड़ा हो। डन है, ये आपके पास गुड्स पड़ा होगा। आगे बढ़ते, फिर उसके बाद करते हैं 15/2 को। 15 फरवरी को 4000 यूनिट और इश्यू किए। ठीक है भाई, 4000 यूनिट इश्यू किए, कर देते हैं 15 फरवरी के दिन 15 इश्यू। जैसे इश्यू किया, रिसीट में डैश। 4000 यूनिट इश्यू करना है आपको, तो आपके पास तो ये 2 यूनिट पड़े हुए हैं, ये 2 यूनिट आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें से सबसे लास्ट में कौन सा वाला गुण यूनिट्स आए? ये 2500 यूनिट सबसे लास्ट में आए हुए यूनिट्स है। 4000 इश्यू करने हैं, तो ये 2500 पूरे इश्यू कर दो पहले। तो ये 2500 में पूरे इश्यू कर देता हूँ, 5 रुपए का एक, 12500 रुपए के गुड्स में इश्यू कर दो। 2500 इश्यू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जस्ट अ मिनट, सॉरी सॉरी, पहले रिसीव आएगा। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, डेट चेक करने में गड़बड़ हो गई। जस्ट अ सेकंड, उससे पहले रिसीव आ जाएगा। 9 फरवरी को हम रिसीव करेंगे। 6000 यूनिट हमें रिसीव कर रहे हैं, 6 रुपए में परचेज कर रहे हैं। तो 9 फरवरी को परचेज करते हैं पहले। 9 को परचेज करते हैं, कितने यूनिट? 6000 यूनिट। 6000 यूनिट परचेज किए, वो भी 6 रुपए के, दैट इज 36,000 रुपीज के गुड्स आप परचेज कर रहे हो। 36,000 रुपीज के गुड्स आप परचेज कर रहे हो। अब पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। ये 2 टाइप के क्लोजिंग स्टॉक जो ऑलरेडी पड़े हैं वो तो है ही आपके पास, पहले वो दोनों लिख देता हूँ। 1000 इंटू 4,
दैट इज 4,000, 2500 इंटू 5 दैट इज 12,500, एंड आज जो हमने रिसीव किया 6,000 इंटू 6 दैट इज 36,000। तो ये आपका अब स्टॉक हो जाएगा ऑन 9th ऑफ February। जब आपने परचेज किया तो उसके बाद ये आपका स्टॉक बन जाएगा अब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 9th को ये 3 हमने रिकॉर्ड कर दिए, ये इश्यू वाला रिकॉर्ड कर दिया, अब ये इश्यू वाला रिकॉर्ड करते हैं। 15th ऑफ मार्च को हमने 4,000 यूनिट इश्यू किए। ठीक है, तो 15th ऑफ मार्च को 4,000 यूनिट इश्यू कर देते हैं। 15th ऑफ February इश्यू, रिसीट में डैश 4,000 यूनिट इश्यू करना है। हमारा रूल क्या है लीफो मेथड में, सबसे लास्ट में जो यूनिट आए वो सबसे पहले इश्यू हो। सबसे लास्ट में ये 6,000 यूनिट आए हैं, वो 6,000 यूनिट में से 4,000 यूनिट आप इश्यू कर दो। तो 4,000 यूनिट उसी में से इश्यू कर देता हूँ। 6 रुपए का एक, वैसे 24,000 रुपए का गुड्स आप इश्यू कर दिया। ये 1,000 गुड्स 1,000 यूनिट जो है वो तो वैसा का वैसा हमारे पास रहेगा। लिख देते हैं आज के क्लोजिंग स्टॉक में। देखो हर बार ही लिखना पड़ेगा जितना भी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास होगा, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे तो चल जाएगा, नहीं, जितने भी यूनिट्स है लिखने पड़ेंगे। 2500 यूनिट बचे हैं, 5 रुपए का एक, 12,500 रुपए के गुड्स पड़े हैं। ये 6,000 में से 4,000 चले गए, 2,000 बचे। 2,000 इंटू 6 दैट इज 12,000। तो ये 3 टाइप के गुड्स अभी भी पड़े हुए हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के गुड्स अभी भी आपके पास पड़े हुए हैं। 15 तारीख के बाद हमने क्या किया, 3rd ऑफ मार्च को 1,000 यूनिट का और इश्यू किया। ठीक है, 3rd ऑफ मार्च को 1,000 यूनिट और इश्यू करते हैं। तो मार्च पे आ जाते हैं, मार्च 17 3rd को इश्यू किया हमने। इश्यू करते हैं तो रिसीट में डैश कर देते हैं, 1,000 यूनिट इश्यू किया है। हाँ जी, अब 1,000 यूनिट सबसे लास्ट में कौन सा यूनिट आए, ये 2,000 वाले यूनिट्स है, वो सबसे लास्ट वाले हैं। हम लिखते ही ऐसे है कि लास्ट में जो भी सबसे लास्ट में आया वही दिखता है। तो 2,000 में से 1,000 यूनिट हम इश्यू कर देते। ठीक है, 6 रुपए का एक, तो 6,000 रुपए के गुड्स आपने इश्यू कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक में क्या बचेगा, ये 1,000 पूरे के पूरे बचेंगे। ये 1,000 लिख देते हैं, 4,000, ये 2500, 5, 12,500। 2,000 में से 1,000 चले गए तो 1,000 बचेगा, इंटू 6 6,000। ठीक है, अब एक चीज एडजस्टमेंट में बोली थी 5 तारीख को। 5 तारीख को ये रहा, उन्होंने बोला है कि फ्रॉम द इश्यू ऑन 3rd मार्च, 3rd मार्च को ये जो 1,000 यूनिट अभी हमने जो इश्यू किए उसमें से 200 यूनिट वापस आ गए 5 मार्च को। तो 5 मार्च को रिटर्न का हमें एंट्री करना पड़ेगा। रिटर्न आया मतलब गुड्स वापस रिसीव हुआ, तो 5 मार्च को हम रिटर्न की एंट्री करेंगे। 5 मार्च को रिटर्न लिखना पड़ेगा आपको पर्टिकुलर में, गुड्स रिटर्न आया आपके पास। ठीक है, इश्यू किया हुआ गुड्स वापस रिटर्न आया। कितने यूनिट रिटर्न आए, 200 यूनिट। आपने कितने रेट पे वो यूनिट इश्यू किए थे, ये रहे 1,000 यूनिट आपने 6 रुपए पे इश्यू किए थे, उसमें से वापस 200 यूनिट आ गए। तो 200 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से वापस आ गए आपके पास, 1,200 रुपए के यूनिट्स आपके पास आ गए। अब क्लोजिंग स्टॉक जो लिखना है ध्यान से लिखना। 1,000 यूनिट तो है ही हमारे पास, 4 रुपए का एक, वैसे 4,000 रुपए का गुड्स है हमारे पास। 2500 यूनिट तो है ही हमारे पास, ये रहा। 5 रुपए का एक, वैसे 12,500 रुपए का गुड्स है ही हमारे पास। फिर ये जो 1,000 है, ये 1,000 में अब वापस वो 200 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 1,000 तो थे ही ना, उसमें वापस ये 200 ऐड हो जाएंगे। तो ये 1,200 यूनिट हो जाएंगे 6 रुपए का एक, वैसे अब हो जाएगा 6,600 रुपये, सॉरी 7,200 रुपये, सॉरी। डन। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ऑन 5th मार्च को। अब 5th मार्च के बाद 13th को हम क्या करेंगे, और परचेज कर रहे हैं। ठीक है, 13th को और परचेज करते हैं, 4,500 यूनिट परचेज करते हैं, 5 रुपए का एक। ठीक है, तो 13th को और परचेज करते हैं, 13th को परचेज करते हैं 4,500 यूनिट। उन्होंने बोल दिया 4,500 यूनिट, वो भी 5 रुपए का एक। ठीक है, तो 4,500 यूनिट इंटू 5 दैट इज 22,500 रुपए का गुड्स आपने परचेज किया।
इसमें डैश। अब क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, 1000 यूनिट जो है वो 4 रुपए का एक, 4000 का, ये तो है ही हमारे पास, ये तीन तो हमारे पास पड़े ही है, ये पूरे लिख देंगे हम लोग। 2500 वाला तो है ही, 5 रुपए का एक, 12500, 1200, 6 रुपए का एक, 7200, ये तो है ही हमारे पास। और 4500 यूनिट आए, 4500 यूनिट आए, 5 रुपए का एक, वैसे 22,500 रुपए। ये चार टाइप के गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब सिर्फ मैं यहाँ पे लिख दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या। तो ऑलरेडी वी हैव यूटिलाइज होल पेज। ठीक है, तो अब 13 मार्च को हमारे पास इतने गुड्स हैं। ठीक है, उसके बाद 13 मार्च हो गया तो 20 मार्च को हमने इश्यू किया 5000 यूनिट। इश्यू की एंट्री कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही कर देता हूँ। 20 मार्च को इश्यू किया। ठीक है, 20 मार्च को इश्यू किया 5000 यूनिट। अब पहले देखो, 5000 यूनिट हम जब इश्यू करेंगे, जब भी हम इश्यू करेंगे तो क्या होगा, जो लास्ट में हमारे पास गुड्स आया होगा उसी में से कुछ इश्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन सा गुड्स आया, 4500 यूनिट। तो सबसे पहले 4500 यूनिट हम इश्यू करेंगे। तो ये 4500 यूनिट, 5 रुपए का एक, 22,500 यूनिट में इश्यू कर दूं। सिंपल है, 4500 यूनिट तो मैं इश्यू कर ही दूंगा। और 500 यूनिट मुझे चाहिए 5000 यूनिट इश्यू करने के लिए। तो ये 500 यूनिट मैं कहाँ से लूंगा, ये 1200 में से ले लूंगा। तो 500 यूनिट ये 1200 में से ले लेते हैं। 500 इंटू 6, 3000 रुपए। ठीक है, हो गया ये 3000। अब हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देते। क्लोजिंग स्टॉक में क्या आएगा, ये 1000 तो पूरे है हमारे पास, तो ये 1000 तो पूरे लिख देते हैं। 1000 इंटू 4, दैट इज 4000। ये तो है ही हमारे पास पूरा। ये भी 2500 में से कुछ भी हमने नहीं लिया, इश्यू नहीं किया। ये 2500 इंटू 5, दैट इज 12,500। फिर ये 1200 में से मैंने 500 इश्यू कर दिए, बचा कितना, 1200 में से 500 इश्यू कर दिए तो 700 बचा। ठीक है, तो 700 बचते हैं, और वो भी 6 रुपए का एक, तो 4200, 4200 रुपीज का आपके पास गुड्स पड़ा होगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप के गुड्स है जो आपके पास पड़े रहेंगे। ठीक है, अब लास्ट में उन्होंने बोला है कि ऑन 31 मार्च 100 यूनिट का शॉर्टेज हो गया। ठीक है, तो शॉर्टेज के लिए भी बहुत सिंपल सा रूल मैं आपको बता रहा हूं, जो मेथड है उसके हिसाब से शॉर्टेज हम कंसिडर करेंगे। 31 मार्च को कंसिडर करते हैं। 31 मार्च, 31 को शॉर्टेज लिख देता हूं। शॉर्टेज मतलब क्या, गुड्स चला गया हमारे पास से, इट इज दैट सिंपल। शॉर्टेज मतलब क्या, गुड्स चला गया हमारे पास से, तो रिसीट में तो डैश हो जाएगा। ठीक है, रिसीट में मैंने डैश कर दिया। कितने यूनिट का शॉर्टेज हुआ, 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट का शॉर्टेज कर देते हैं। अब ये 100 यूनिट्स लीफो मेथड है, तो लास्ट जो गुड्स आपके पास आया होगा उसमें से शॉर्टेज हुआ है ऐसा मान लेंगे हम लोग। फीफो में हमने शॉर्टेज कंसिडर ऐसा किया था कि फर्स्ट में जो सबसे पुराना वाला गुड्स है उसमें से शॉर्टेज हुआ ऐसा मान लिया था। लीफो के अंदर हम क्या करेंगे, लास्ट में जो गुड्स आया होगा उसमें से जो शॉर्टेज होगा वो हम मानेंगे। तो सबसे लास्ट में कौन सा वाला गुड्स हमारे पास है, ये 700 वाला गुड्स है, उसमें से 100 यूनिट चले गए हैं ऐसा मान लेते हैं। तो 100 में से 100 यूनिट 6 रुपए वाले चले गए हमारे पास से, मतलब 600 रुपए के गुड्स चले गए। तो अब इसके बाद हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च। क्या बचेगा, ये 1000 तो पूरे बचेंगे, तो 1000 लिख देते हैं। 4 रुपए का एक, वैसे 4000। फिर ये 2500 वाले पूरे बचे हैं, ये 2500, 5 रुपए का एक, तो 12,500। ये 700 में से 100 चले गए, अभी हमने निकाले, तो 600 बचे, तो 3600। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो दिस इज हाउ योर सम विल बी डन। तो ऐसे आपका सम दिखेगा। रिसीट, इश्यू, प्रोसीजर वाइज जाओगे तो बहुत इजी है।
सिस्टमेटिकली लिखोगे तो कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये आपका लिफो मेथड का 2 सम हो गए, मेजोरिटी सब कवर कर लिया ये 2 सम के अंदर। इसके बाद वैम मेथड करेंगे हम। वैम मेथड तो इससे भी इजी है और बहुत कम स्पेस में हो जाएगा। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।